फटाफट से बताइए कि ऑल क्लियर है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच का आपके फोर्थ पेपर। और फोर्थ पेपर जो है मैथ का है, यानी कि आपके गणित का है। आज हम लोग की मैथ की क्लास जो है वो 9th क्लास है। इस 9th क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जो कि है आप लोगों का थर्ड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का भाग या डिवीजन। भाग किसे कहते हैं या डिवीजन जो है वो आपके क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो भाग को ही हम लोग इंग्लिश में आपके डिवीजन कहते हैं, और डिवीजन का साइन जो है ये आपके कुछ इस तरीके से होता है। क्या है, कुछ इस तरीके से आपका होता है। सबसे पहले बताइए क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? स्टार्ट करिए। मैथ में बहुत बैक लगती है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों से मैं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा बैक लगती है। तो मैथ को बहुत सीरियस होकर शांति से किसी से कोई बातें नहीं करनी, बस आराम से बैठो, समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो, बस इतना करना है आप लोगों को। ओके, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। समझते हैं आपके भाज्य क्या होता है। तो भाग देखो, भाग में डिवीजन में आपकी कुछ चीजें होती हैं। एक तो भाज्य होता है जिसे डिवाइडेंट कहते हैं, दूसरा भाजक होता है जिसे डिविजन कहते हैं, थर्ड आपके भागफल होता है, और फोर्थ आपके होता है शेषफल, जिसे रिमाइंडर भी हम लोग आपके कहते हैं। तो भाग जब हम लोग करते हैं तो चार चीजें हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो भाज्य, दूसरा भाजक, तीसरा भागफल, और चौथा जो है वो आपके शेषफल होता है। लेकिन ये होते क्या है, इनको हम लोग प्रॉपर तरीके से आपके समझेंगे क्या क्या चीजें कहाँ पे होती हैं आपके। सबसे पहले बात करते हैं कि भाज्य जो है वो क्या होता है, उसे डिविडेंड आपके कहते हैं। तो ये होता क्या है आपके, भाज्य हम लोग कहते किसे हैं। अगर बात की जाए भाज्य की, तो जिस संख्या को विभाजित करते हैं, मतलब क्या है, जिस संख्या को विभाजित करते हैं या जिस संख्या में भाग देते हैं। जैसे कि हमें 45 हो गया, हमें 45 में आपके भाग देना है, तो 45 क्या है, 45 जो है ये आपका हो जाएगा भाज्य या आपके क्या डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि 45 में हमें भाग जो है वो देना होगा। उसके बाद बात आता है भाजक। भाजक किसे कहते हैं आपके, तो जिस संख्या से भाग देना होता है, क्या है, जिस संख्या से भाग देना है। जैसे कि 45 में आपके 5 से भाग हमको देना है, क्या करना है, 5 से भाग हमको देना है। तो जो ये आपकी 5 हो जाएगा ये आपके भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जबकि आप लोगों के जिस संख्या को विभाजित करते हैं, विभाजित किसे कर रहे हैं, 45 को विभाजित कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य जो है वो आपका हो जाएगा। तो भाजक और भाज्य समझ गए कि भाजक और भाज्य क्या होता है आपके। तो जिस संख्या को विभाजित करते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं, वो आपके भाज्य होता है। जबकि हम लोग आपके भाजक क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं। जैसे कि 45 में हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 जो है वो भाजक हो जाएगा। 7 से भाग दे रहे हैं, 7 भाजक हो जाएगा। 2 से भाग दे रहे हैं, 2 भाजक हो जाएगा। तो जिस भी संख्या का से भाग देते हैं वो आपका भाजक हो जाता है। हमें दो चीजें समझ में आ गई। पहली चीज ये समझ में आ गई आप लोगों की, ओके, क्या है, ओके, तो क्या है आपके भाज्य जो है वो क्या है, जिस संख्या को विभाजित करते हैं वो भाज्य हो जाएगा, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो आपके क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। हमें दो चीजें तो समझ में आ गई, भाज्य और भाजक। अब बात करते हैं आपके भागफल का, कि भागफल जो है वो क्या होता है, किसे हम लोग भागफल कहते हैं। थर्ड आता है आपके भागफल। भागफल जो है वो क्या होता है आपके, तो दो संख्याओं का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। मतलब क्या है, दो संख्याओं का भाग देने पर। जैसे कि हमने क्या है, जैसे कि हमने 5 में आपके 45 में 5 का भाग दिया, तो हमें क्या मिलेगा, जरा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये सब छोड़िए, यहाँ बताती हूँ आपको। जैसे ही कोई संख्या जो है ये आपके 45 है, और 45 में हमने भाग जो दिया है वो 5 का भाग आपके दे दिया है। कितने का, 5 का भाग दे दिया है। अगर आपसे कहा जाए 45 क्या है, तो 45 जो है वो आपके भाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। उसके बाद 5 जो है वो क्या है, तो 5 जो है वो आपके भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाजक आपके हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा कि 5 में 45 का भाग दे, तो कितने भाग जाएगा, जल्दी से बताओ पहले। 5 में अगर हम 45 का भाग देंगे तो कितने से भाग जाएगा आपके, कितने बार भाग जाएगा, 5 9 जा क्या है, 45 होता है। क्या होता है, 5 9 जा आपके 5 निम 45। ओके, 5 निम 45 होता है। तो 5 में अगर हम 9 का भाग आपके दे देंगे, 9 का गुणा कर देंगे, तो आपके 45 हो जाएगा। मतलब 5 का हम लोग आपके 9 बार भाग दे सकते हैं। तो क्या है, 9 बार दे सकते हो, तो 9 यहाँ लिख दिया, और 5 निम 45, 45 यहाँ हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब जो ये संख्या है ये क्या है, ये आपकी भागफल कहलाती है। क्या कहलाती है, भागफल जो है वो आपकी कहलाती है। समझ गए, क्या है, भागफल कहलाती है। अब जो संख्या बचती है लास्ट में अंतिम, वो क्या होता है, वो आपकी शेषफल होती है। क्या होती है, शेषफल होती है आपकी। क्या होती है, शेषफल जो है वो आपके, शेषफल जो है वो आपके हो जाती है। ओके,
शेषफल आपके हो जाती है। समझ में आ रही है आपको चीज? तो भाज्य क्या होता है? जिस संख्या को विभाजित करते हैं वो भाज्य हो जाएगा। भाजक क्या है? जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक हो जाएगा। और आपके भागफल क्या है? जो संख्याओं को भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, जैसे कि हमें 9 प्राप्त हुआ तो 9 भागफल हो गया। अब शेषफल क्या है? भाग देने पर जो शेष बचता है, जो आपके बच जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो शेषफल क्या है? शेषफल आपके 0 हो जाएगा, या शेषफल जो है वो कुछ भी नहीं होगा। क्या है? शेषफल जो है वो आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। भाजक समझ में आ गया, भाजक समझ में आ गया, भागफल समझ में आ गया और शेषफल समझ में आ गया। तो ये क्या है? ये पूरा भाग जो करते हैं, भाग में ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल जो है वो आपके क्या होता है। ओके, चलिए फिर तुम समझाओगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें सारा कुछ, सबको बच्चों को। चलो आ जाओ फटाफट से। तो क्या हो जाएगा यहाँ, जैसे कि आपको कोई संख्या देते हैं, जैसे कि मैंने आपको 12 दे दिया, ये 12 है, मुझे बताते चाहिए ये संख्या है क्या, कौन सी संख्या। 12 जो है वो क्या है आपके, उसके बाद 2 जो है वो क्या है आपके, और 6 जो है वो क्या है आपके। अब मुझे बताइए फटाफट से, शेषफल कौन सा है, भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है और आपके भागफल कौन सा है। जल्दी से बताओ, बताइए फटाफट से आपके कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है। आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि 12 जो है वो क्या है, तो 12 जो है वो क्या है, वो आपका भाज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाज्य आपका हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए ये 6 क्या है, तो 6 क्या है, ये आपका भागफल हो जाएगा, क्योंकि हमने आपके 2 से आपके 12 में भाग कितने बार गया है, 6 बार आपकी गया है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए 2 जो है वो क्या होता है, तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे भाजक होता है। क्या है? भाजक है यहाँ पे आपके। अब शेष क्या बच रहा है? शेष बच तो कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए 0 शेष बच रहा है, कुछ शेष नहीं बच रहा, लेकिन शेषफल जो है वो आपके है। जो भी हम लोग आपके करेंगे उसके बाद जितना भी शेष बच जाएगा वो आपका शेषफल कहलाएगा। ये चीज समझ में आ गई? अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, कहाँ भाजक है, कहाँ भागफल है, किसे क्या कहते हैं, ये चीज तो कंफर्म हो गई। चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं आपके, जैसे कि आपने लिया होगा प्रॉपर तरीके समझ जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके 98 और 1 जो है ये क्या है, ये आपके भागफल हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका भागफल जो है वो आपके हो जाएगा। ओके, एक बार क्या 9 में से जब 7 जाते हैं, 9 में से 7 आपके डिवाइड करते हैं, जब हम लोग आपके 9 में से जब आपके 7 जाते हैं तो क्या है, तब आपके 2 बचते हैं। क्या बचते हैं? 9 में से जब हम आपको 7 को क्या माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं आपके? 9 में से 7 जाएंगे, 2 बच जाएंगे। ओके, 2 बच जाएंगे आपके। अब 2 के बाद हम हासिल आपके जो ये ऊपर संख्या ली गई है इसे हम आपके नीचे लिख देंगे, तो ये क्या है, ये आपके 28 हो जाएगा। 7 से हम 28 में भाग देते हैं, कितने बार जाता है? 4 बार भाग जाता है, कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। आपके बचे क्या बचेगा? जब आपके यहाँ 28 से 28 आपके हो जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, 0, 8 में से 8 गए 0 और 2 में से 2। जब भी कभी ऐसा हो जाया करे तो भाग। अभी क्लियर दिख रहा है ना? अभी तो सारा कुछ ओके है, आवाज क्लियर आ रही है, दिख भी क्लियर रहा, सारा कुछ ओके है। स्टार्ट करूं क्लास को? चलो आ जाओ। तो हमें ये आपके भागफल, शेषफल, भाजक और भाज्य समझ में तो आ गए, ये 4 चीजों में समझ में आ गई। आइए बात करते हैं, एक आपका फॉर्मूला होता है। क्या है? एक आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक आपका फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है? भाजक आपका होता है, इनटू आपके भागफल होता है। क्या होता है? भागफल जो है वो आपके होता है। और थर्ड प्लस जो है वो क्या है, प्लस आपके शेषफल होता है। क्या होता है? प्लस जो है वो आपके शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल जो है वो आपके होता है। तो ये क्या है, ये एक आपका फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर आपके भाजक गुणा आपके भागफल प्लस क्या है, प्लस आपके शेषफल जो है वो आपके होता है। ओके, समझ गए इस चीज को? तो क्या है, भाज्य बराबर जो है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो है वो आपके होता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए फटाफट से क्वेश्चंस करोगे, जल्दी से बताओ क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? यस कर दो एक बार फटाफट, अगर रेडी हो आप लोग। क्वेश्चन कर दो, कुछ करोगे क्वेश्चन आप लोग? जल्दी से बताइए यार, जल्दी से स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन के लिए तैयार हो? चलिए क्वेश्चन करके बताइए। आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, 976 डिवाइडेड बाई 5। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए और जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ जाएगा। 976 में हम लोग 976 में आपके 976 में हम लोग किस तरीके से 5 का डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, जो बताइए शेषफल कितना बचेगा, भाजक जो है वो कितना होगा, भागफल जो है वो कितना होगा? जल्दी से बताइए, 2 चीजें बताइए, एक तो भागफल बताइए और दूसरा शेषफल बताइए, कितना आ जाएगा? पॉइंट भी ऐसा आंसर आपको दिया रहता है तो क्या आएगा,
हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आपका यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, 5 का आपके भाग देंगे कितने, 976 में आपके देंगे। 976 क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे 976 को। कार्य करिए। सबसे पहले क्या है, 5 में एक बार भाग जाएगा, 9 में, हम 9 में भाग देंगे तो 5 का एक बार भाग जाएगा, 5 एकम 5। 9 में से जब 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं आपके, बचते हैं 4। अब हम लोग ऊपर जो ये लिखा है 7, इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो 47 हो जाएगा। ओके, अब 5 का भाग हम क्या है, 5 का भाग हम आपके 47 में देंगे। 47 में कितने जाएगा, 5 में 45 होता है तो यहाँ पे 9 बार आपके जाएगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ 45 आपके आ जाएगा। अब मुझे बताइए 7 में से आपके 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे आपके पास। हम क्या करेंगे, 6 को नीचे ले आएंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोग, क्या जाओ क्या है। उसके बाद हम आपको 6 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ 26 हो गए। अब 5 का हम फिर से भाग देंगे तो 5 55 25 होते हैं, 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 5 जगह आपके 25 होता है तो यहाँ पे 5 बार क्या 25 हो जाएगा। अब आपके 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 में से जब 5 जाता है तो कितना बचता है आपके, 1 बचता है। 1 क्या बचता है, 1 बच जाएगा और 5 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल जो है वो क्या है, बस हमें शेषफल भी निकालना है, हमें पूरा थोड़ा करना। शेषफल जो है वो हमारा 1 आ जाएगा। और अगर आपसे कहे भागफल कितना आएगा, तो भागफल जो है ये आपका आ जाएगा कितना, भागफल जो है ये आपके 195 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 195 जो है वो आपके भागफल आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज समझ। बच्चों को पढ़ाते वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या करना होगा, वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना होगा। चलिए ये चीज समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, करके बताएंगे। माई राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन दिया गया है 7 8 5 4 1 6, डिवाइड किससे करना है, 205 से डिवाइड करना है। इसको करिए फटाफट से डिवाइड, 205 से इसको डिवाइड करना है। फिर क्वेश्चन भी कुछ घर के लिए आज देंगे, आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे। ओके, सबसे पहले 205 है आपका, 205 का हम लोग भाग किसमें देंगे, 700 आपके 85 भाग देंगे 205। क्या करेंगे, 205 का भाग। अब मुझे बताइए कि 2 का हम कितने बार आपके गुणा करें कि आपकी क्या है, संख्या 7 से 6 से ज्यादा ना हो, मतलब 7 से ज्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अगर हम 205 में क्या है, 205 में अगर हम 3 का गुणा कर दें आपके, तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 15 हो जाएगा आपके, 5 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या है 1 हासिल आ जाएगी, 3 दूनी आपके 6 हो जाएगा। 785 से 615 जो है वो छोटा है, मतलब हो सकता है आपके बराबर आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए 785 से। तो हम लोग यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे तो आपके क्या है, 615 जो है यहाँ पे आपके आ जाएगा। अब 5 से आपके 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और हम क्या करेंगे, आपके 4 को यहाँ पे ले लेंगे, अगर ऊपर से नीचे आपके लिख लेंगे तो ये आपके 4 हो गया। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें भाग देना है किसका, ये हमारा हट गया, हमें समझ आ गया। अब आ जाइए, अब हमें आपके 205 का भाग देना है किसमें, 1704 में देना है। क्या है, 1704 में हमें देना है। अब कैसे देंगे, हमें फिर से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 का गुणा ऐसे करिए कि क्या है, 17 से ज्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, मतलब 2 8 16, मतलब 2 से हम 8 बार, मतलब 2 8 जो हम लोगों ने बात की है, तो 2 8 जो है वो 16 होता है। कितना होता है, 2 8 16 होता है। तो 205 में जरा आपके 8 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। 8 से डिवाइड करिए फटाफट से। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे क्या है, 5 को 20 हो जाता है, कितना 20 हो जाता है। 2 आ जाएंगे यहाँ पे आपके, सॉरी 58 40 होता है, मैं 20 कर रही हूँ, माइंड में कुछ भी चल रहा है। आपकी क्या है 8 5 जो है वो 40 होता है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और 8 दूनी 16 आपके 16 40 हो जाएंगे, और 17 4 है भाई, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 40 आपका हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 205 में हम लोगों ने आकर आपके 8 बार भाग दिया, तब की बात है यहाँ पे। ओके, आ जाइए करते हैं इसको। 4 में से 0 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 में से 0 जाएगा, 4 ही आपके बचेगा। कितना बचेगा, 4 जो है वो आपका बचेगा। उसके बाद बात करते हैं, अब आपके यहाँ पे 0 है तो यहाँ क्या है, हम एक कैरी ले लेंगे, 7 से 1 हासिल ले लेंगे, हो जाएगा आपके 10। ओके, 0 में 1 हासिल लेते हैं, 10 हो जाएगा। 10 में से बताओ 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से जब 4 जाते हैं तो बचते हैं आपके कितने, 6 बचते हैं। अब यहाँ पे भी 6 बचा, क्योंकि 1 हम लोगों ने हासिल ले ली थी, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो 1 दिया गया है इसको हम नीचे लेके आएंगे। क्या है, 1 को नीचे लेके आएंगे, 1 हम लोगों ने लिख दिया। अब हमें क्या है, 205 का हमें आपके 641 में भाग देना है। कितने देना है, 641 में भाग देना है। तो कितने बार भाग जाएगा आपके, फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखो 615 है, यहाँ भी हम लोग आपके 3 बार भाग जो है वो जा सकता है। क्या है, 3 बार भाग जो है वो आपके जा सकता है। इसको हटा दो, बिकॉज इसको इसलिए हटा दो, कंफ्यूज मत हो आप लोग। ओके, अब हम लोग 3 बार भाग देंगे, 3 5 15 होता है, 5 हो गया आपके, 1 हासिल हो गया, और 3 दूनी 6 हो जाता है। 600 आपके 15 आ गया। क्या आ गया, 615 आ गया। जैसे ये समझ ना आ रहा तो मैं क्लियर लिख दूँ, 615 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ 4 इस तरफ जाएगा, में से 5 जाते हैं, बचते हैं आपके 6।
3 में से क्या है, 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे आपके। अब जो ये आपकी 6 है इसको हम लोग नीचे लिख के लाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे आपके 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 266 में हमें क्या है, आपके 205 का भाग देना है। एक बार भाग जाएगा, अगर 205 में हम 200 आपकी 66 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 205 जो है वो आपके आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं, 6 में से 5 जाता है, कितना बचता है आपके, 1 बचता है। और 6 में से 0 जाता है, क्या बचते हैं, 6 बचते हैं। तो मुझे बताइए जो ये 61 है ये क्या बचा हुआ है, जो 61 है ये क्या है आपके, ये बताइए। और आपके 3831 जो है ये क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो। भागफल जो है वो 3831 आ जाएगा। शेषफल जो है वो 81 जो है वो क्या हो गया, ये आपके शेषफल हो गया, शेषफल हो जाएगा। और ये आपका भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागफल जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे भी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या हो जाएगा आपके, देखते हैं और आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने करे, कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे दूं आपको, कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे दूं आपको, जल्दी से बताओ पहले आ जाओ। कुछ क्वेश्चन दे दूं आप, दे 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई, ओके। तो ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन और ले लीजिए, 8 2 4 1 8 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, ये भी ले लीजिए, 8 7 6 2 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे दे रही हूँ जिससे आप बस प्रैक्टिस कर पाए। ओके, 4th एक और ले लीजिए। चलो ये इतने क्वेश्चन है, ये करके आप घर से कर लेना इन क्वेश्चंस को और मुझे बता देना आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कर देना। ओके, डेली मैथ की क्लास लिया करें, बिल्कुल लिया करेंगे भाई। आप कह रहे हो, आप बात की बात मानी जाएगी। चलिए आ जाइए, आगे बात करते हैं आपकी। एक क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। अभी मैंने आपको भागफल, भाजक और इन सबको बताया। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों की, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या है, यदि भाजक आपके 240 दिया गया है, क्या है, भाजक 240 दिया गया है, भागफल 315 दिया गया है और आपके शेषफल जो है वो आपके 25 दिया गया है। क्या है, शेषफल आपका 25 दिया गया है। तो भाज्य बताइए, भाज्य आपको बताने हैं। क्या बताने हैं, भाज्य जो है वो आपको बताने हैं। तो जल्दी से बताइए कि भाजक जो है वो 210 है आपका, भागफल जो है वो 315 है और शेषफल आपको 25 दिया गया है। भाज्य बताने। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या है, जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, भाज्य बराबर, कौन सा फॉर्मूला है, भाज्य बराबर, मैंने अभी हाल आपको बताया था। चलो अभी समझ मैं फिर से बैक कर दूंगी, लिख लेना आराम से। ठीक है, स्पीड थोड़ा फास्ट कर दो उसमें तक पढ़ाई, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम में बहुत कुछ लिखना होगा। तो एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपके ये एक फॉर्मूला है ना, आप सबका, आपको पता है ना ये क्या है, ये एक आपका फॉर्मूला है, पता है आपको। चलिए, ये फॉर्मूला है आपका प्रॉपर तरीके से। इस फॉर्मूले में हमें भाजक पता है, भाजक कितना है, भाजक आपका दिया गया है, भाजक जो है वो आपका दिया गया है 210। लिखिए फटाफट से, 210 हो जाएगा। भागफल आपके 315 है, 315 हो जाएगा। शेषफल जो है वो आपके 25 है, 25 हो जाएगा। और क्या है, आपके भाज्य हमें निकालना है। क्या करना है, भाज्य जो है वो हमें निकालना है। समझ आ गया। चलिए आइए, भाज्य आपको निकालना है। चलिए निकालिए फटाफट से, गुणा करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अभी बताइए। चलिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे डिवाइड करना था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 315 में आपके गुणा करेंगे 210 का। क्या करेंगे, गुणा करेंगे 210 का। तो ये आपका आएगा 6, फिर 6 आएगा, 1 5 0 आएगा। इसमें हम जोड़ देंगे इसको, 25 को हम ऐड कर देंगे। अब आपके जरा जोड़िए, जरा आप इसमें क्या है, आप जोड़िए जरा इसमें। जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या है, आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है, 7 हो जाएगा। 1 6 और 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 66175। क्या है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताओ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या आप लोग, कर लोगे ना इतना इजी क्वेश्चन, कर लोगे। चलो आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और है आंसर। आपको ऐसे इस तरीके से पूरा प्रॉपर क्या है, प्रॉपर आपको सॉल्व करना होगा। समझ गए, फॉर्मूला लगा के फिर प्रॉपर तरीके से लिख के प्रॉपर सॉल्व आपको करना होगा। ओके, चलिए आ जाइए, कर लेंगे। चलो आ जाओ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से, मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है कि महस ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया। क्या है, महस जो था उसने क्या किया, उसने एक भाग का प्रश्न आपके हल किया। किसका, भाग का, मतलब
डिवाइड का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया आपके, और उसके बाद बताया कि भागफल जो है क्या है, इसका भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना है। किसका? जो शेषफल है उसका 4 गुना है। ओके, शेषफल का 4 गुना है। बात सुना पहले, भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना है। भाजक जो है वो क्या है, वो भागफल का आपके 18 गुना है। कितने गुना है? 18 गुना है आपके, यदि शेषफल 52 है। हमें शेषफल दिया गया है, ये यहाँ करते हैं, शेषफल जो है वो दिया गया है, कितना है? शेषफल आपका 52 है। क्या कहा गया है? बताया कि भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना है। मतलब क्या है? ये है शेषफल और शेषफल का 4 गुना है, मतलब 4 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये आपका भागफल आ गया। क्या आ गया? भागफल आ गया। शब्द सुनना बहुत ध्यान से। कहा गया है कि भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना, और शेषफल कितना है? 52 है। तो 52 का क्या है? 4 गुना है। तो 4 गुना 52 का 4 गुना कितना हो जाएगा आपके? 52 का जब हम 4 में गुणा करते हैं तो 208 आपके हो जाएगा, और ये क्या है? ये आपके भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागफल जो है वो आपके हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। कहा गया है भाजक जो है वो क्या है? भाजक जो है वो भागफल का 18 गुना है। भागफल आपके 208 आ गया। भागफल का 18 गुना क्या है? भाजक। भागफल क्या है? 208 है। 208 का 18 गुना, मतलब 208 में 18 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भाजक है आपका। क्या है? ये आपका भाजक है। करिए गुणा जरा, आपके 208 में 18 गुणा करिए, कितना आ जाएगा? नेट नहीं चल रहा है, क्लियर आ रहा है? 360 में क्लियर आ रहा है? जो भी देखो अभी क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, कि आपका शेषफल 18 में 208 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? जब हम आपके 18 में 208 का गुणा करते हैं तो ये आता है 3744। क्या है? 3744 आता है। अब ये बात बताओ पहले, ये चीज समझ में आई कैसे? क्या आया? भाज बाद में निकालेंगे, पहले समझो, ये मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई आपकी? एक बार मैं फिर से पूरा क्वेश्चन समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे पता है थ्योरी वाला है, बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत मन से सुनना। कहा क्या है क्वेश्चन में? महेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया, यहाँ तक कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, छोड़ दो उसको। यहाँ से इसका भागफल जो है वो शेषफल का आपके 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना है। किसका? शेषफल का। जबकि जो भाजक है आपके वो भागफल का 18 गुना है। कितने गुना है? 18 गुना है आपके। और शेषफल आपको 52 दिया गया है। कितना दिया गया है? शेषफल जो है वो आपको 52 जो है वो दिया गया। अच्छा मुझे बताओ, शेषफल आपको कितना दिया गया? शेषफल जब आपको 52 दिया गया है और कहा गया है, क्या कहा गया है? कि आपकी इसका भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना है। तो क्या हो जाएगा? शेषफल का 4 गुना जो है वो क्या है? वो आपके भागफल है। भागफल जो है वो 4 गुना है। ओके, जब 4 गुना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 208 हो जाएगा। आगे बात सुना, आप कहा गया है कि भाजक जो है वो भागफल का 18 गुना है। अब भागफल जो है वो कितना है? भागफल है 208, और 208 का 18 गुना क्या है? आपके भाजक है। क्या है? भाजक है आपका। समझ गए? क्या है? भाजक है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3744। हमारा भाजक और भागफल तो निकल आया, भागफल निकल आया, भाजक भी निकल आया। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाज्य बताइए, और शेषफल कितना है? शेषफल आपको यही दिया है। क्या दिया गया है? शेषफल आपको दिया गया है कितना? 52। जल्दी से मुझे जो है वो है आपका 3744। भागफल जो है वो क्या है? 208 है आपकी, और शेषफल क्या है? शेषफल जो है वो आपके 52 है। लिखिए फटाफट से, सॉल्व करिए उसको। हम क्या करेंगे, हम जो आपका 208 का आपके 3744 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77। यस मैम, 52 का 4 गुना करना है तो 208 आएगा, और 208 का 18 गुना करना है, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपके। 5 और 5 क्या है? 10 होता है। 7 आपके 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 और 7 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल आएगा कितना? ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जल्दी से बता दो, किसी को ऐसा कोई है जो समझ में नहीं आया? जीनत पर भी क्या है कि भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना है, और भाजक जो है वो भागफल का 18 गुना है। जबकि आपको शेषफल दिया गया है। क्या दिया गया? भागफल 208 है, और 208 का 18 गुना है, मतलब आपके 3744 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको भाज्य बताना है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो है वो आपके हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो है वो आपका होता है। समझ गए इस चीज को? तो हमने भाजक जो है हमारा निकल आया, भागफल निकल आया, और शेषफल हमें मिल गया। इन सबको हमने रख दिया, जोड़ दिया, बस हमारा आंसर आ गया। इसमें समझ में क्या नहीं आया ये मुझे एक बार बता दो फिर से। आप इतना इस क्वेश्चन को करके बताइए, ये घर के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या है? 2018 में आपके डीएड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 2018 एग्जाम में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या बताइए। ऐसी संख्या बताइए जो 5 से कट रही
बताइए जो 5 से क्या है, जिसमें 5 से भाग जा रहा हो वो आपको आंसर बताना है। बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए ऐसी संख्या जो 5 से विभाज्य हो। लाइक करनी है 775, इसमें हम 5 का भाग देते हैं, 5 7 35 हो जाएगा आपके। 7 में से 5 जाते हैं तो बचते हैं 2 आपके, 2 बचेंगे आपके। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपके 7 से भाग ऊपर से ले लेंगे संख्या को, 7 हो जाएंगे, 5 25 होता है, यहाँ पे आपके 25 हो जाएंगे। फिर क्या है, आपके 7 में से 5 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और ये 5 को हमने फिर यहाँ ले लिया, 25 हो जाएगा आपके, फिर यहाँ 5 बढ़ जाएगा, 25 हो जाएगा। ये क्या है, ये कट गया आपका। ओके, तो विभाज्य पूछा गया है, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से आपकी विभाजित है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर नहीं कर पाओगे, मिल गया आपको 1 नंबर फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्या आप कर नहीं पाओगे। ये राइट आंसर क्या है आपका, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और ये मुझे बताइए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत करके आओगे या नहीं आओगे, जल्दी से बताओ। पहले चैप्टर क्या है, 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया आपके।